फरवरी 2026 के करेंट अफेयर में फर्स्ट करेंट अफेयर है, सिक्किम पूर्ण रूप से साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। उल्लास के तहत इसको ये पूर्ण रूप से साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी घोषणा प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम के सीएम है, राष्ट्रपति की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की गई है। यह भारत का पूर्ण साक्षर वाला 5वां राज्य है तथा पूर्वोत्तर का ये तीसरा राज्य है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। अन्य साक्षर राज्य हैं, 1 नंबर में मिजोरम है जो 20 मई 2025 को पूर्ण रूप से साक्षर प्राप्त हुआ है। 2 नंबर में गोवा है, 3 नंबर में त्रिपुरा है, 4 नंबर में हिमाचल प्रदेश है, 5 नंबर में सिक्किम है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास इसे नव भारत साक्षरता प्रोग्राम भी कहा जाता है। केंद्र प्रायोजित यह योजना है जिसे 2022 से 27 तक लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र 15 वर्ष या उसके ऊपर के वयस्कों को सशक्त बनाना है। सेकंड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, सिक्किम का एकीकरण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका उत्सव गंगटोक में मनाया गया है। सिक्किम भारत का हिस्सा बना 16 मई 1975 को। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के तहत ये 22वां राज्य बना। सिक्किम को जनमत संग्रह के आधार पे सिक्किम राज्य को बनाया गया। हमारा तीसरा करेंट अफेयर है भोजशाला लूप होल। इसकी घोषणा 15 मई 2025 को की गई। भोजशाला लूप होल को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट इंदौर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मां वांगदेवी मंदिर का मंदिर माना और यहाँ पूर्ण पूजा का अधिकार माना। दो 2003 से चली आ रही व्यवस्था का अंत किया गया जो शुक्रवार को नमाज पर रोक लगाता है। यह एमपी के धार जिले में स्थित है। भोजशाला लूप होल ये 11वीं शताब्दी का राजा भोज परमार वंश से संबंधित है ने भोजशाला लूप होल को बनवाया था। ये ASI यानी भारतीय पुरातत्विक इंडिया से संरक्षित है। भोजशाला लूप होल में पहले मस्जिद मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानता था और इसमें नमाज पढ़ी जाती थी, जिसको पूर्ण रूप से मंदिर परिसर का दर्जा प्राप्त हुआ है। चौथा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है ATMP सेमीकंडक्टर। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका उद्घाटन गुजरात सांदड़ में किया गया है। ATMP सेमीकंडक्टर भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP है जो माइक्रोन्स USA के निवेश से स्थापित की गई है। इसमें असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग सारी प्रक्रिया को संचालित की जाती है। बिहार में भी सेमीकंडक्टर नीति 2026 को लागू की गई है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश 25,000 करोड़ का निवेश और 3 इकाइयाँ बनाए जाएंगे। बिहार इसके माध्यम से पूर्वी भारत का सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है। हमारा नेक्स्ट करेंट अफेयर है भारत सेमीकंडक्टर 2.0। इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई है। इसमें 1,000 करोड़ का फंड रखा गया है। भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक हब बनाना इसका उद्देश्य है। देश के भीतर ही चिप का निर्माण करना। 2023 में भारत में सेमीकंडक्टर $38 बिलियन था। 2024-25 में 45 से 50 बिलियन था।
2030 तक अपेक्षित है $100 बिलियन। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है महिला शांति दल सम्मेलन, जिसका आयोजन 24 से 25 फरवरी 2025 नई दिल्ली में की गई है। इसका स्थल नई दिल्ली है। इसके आयोजक विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग के द्वारा ये आयोजन किया गया है। महिला शांति दल सम्मेलन का उद्देश्य है महिलाओं के लिए पीस कीपिंग ट्रेनिंग सुधारने के उपाय और साथ में नई तकनीकी की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसकी थीम है विमेंस इन पीस कीपिंग इन अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। यूएन पीस कीपिंग की स्थापना 1945 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन पीस कीपिंग का दूसरा नाम ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बेरेट्स है। करेंट अफेयर है हेरथ उत्सव, इसका विषय है त्यौहार। ये मनाया जाता है कश्मीर के पंडितों के द्वारा और ये समर्पित है भगवान शिव को। हेरथ महोत्सव समर्पित है और ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि के उत्सव पे। हमारा नेक्स्ट करेंट अफेयर है स्पेस वॉक, इसका विषय है साइंस एंड टेक। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस में वॉक करके। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पैगी मिथियसन का, जिन्होंने 60 घंटे 21 मिनट तक का रिकॉर्ड बनाया था। हमारा नेक्स्ट करेंट अफेयर है केरल में पाई गई नई किस्म की प्रजातियां जो कि जैव विविधता से संबंधित है। ये किस्म है एल्टारिया पिसीफेरा और दूसरी किस्म पाई गई है एल्टारिया ट्यूलिटिफेरा। यह हरी इलायची से संबंधित प्रजाति है। एल्टारिया पिसीफेरा को पेरियार टाइगर रिजर्व तथा इडुक्की में पाई गई है और एल्टारिया ट्यूलिटिफेरा को यह अगस्त मलाई हिल तिरुवनंतपुरम में पाई गई है। ये एल्टारिया पिसीफेरा और एल्टारिया ट्यूलिटिफेरा हरी इलायची की एक किस्म है जो कि इसको मसालों की रानी कहा जाता है। ये तीसरी सबसे महंगी मसाला है जो वेनिला और केसर के बाद इलायची तीसरी सबसे महंगी मसाला होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है विजय दुर्ग। ये फरवरी 2025 में फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। विजय दुर्ग जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता में है, जिसका नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का ये हेडक्वार्टर है। इसका नामकरण महाराष्ट्र से संबंधित है। विजय दुर्ग किला जो मराठा नौसेना का प्रमुख किला था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है इबोला वैक्सीन, इसका विषय है साइंस। ये हेल्थ से संबंधित है। इसको WHO ने इबोला वैक्सीन को युगांडा में शुरू किया है। इसका ट्रायल सूडान वेरिएंट में किया गया है। ये पहली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसको शुरू किया गया है। ये इसकी वाहक होती है फ्रूट बैग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है नवीन चावला। यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग, इसका विषय पर्यावरण है। इसमें भारत को तीसरा रैंक मिला है। इसको US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया है। इसको लीड कर रहा है। यह एक तरह का सर्टिफिकेशन है
जो बिल्डिंग का ऊर्जा दक्षता, जल प्रबंधन इत्यादि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भारत लगातार तीसरे वर्ष तीसरा रैंक प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक मिला है चीन को, सेकंड मिला है कनाडा को और थर्ड मिला है भारत को। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है आईएम एक बुक है जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक से संबंधित है। इसको जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया है और इसके लेखक है गोपी चंद हिंदुजा। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है आई एम सोल्जर्स वाइफ। ये एक बुक है, इसकी लेखिका है गीतिका लीडर और इनके पति थे ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर पे ये आधारित बुक लिखी गई है। जो एल.एस. लीडर है उनकी मृत्यु बिपिन रावत के साथ प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। अगर हमारी करेंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।